हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्माविंस। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर। इसे हम शॉर्ट में आईबी भी कहते हैं। आईबी का मतलब है इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर। तो दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए। आपको इस वीडियो में ये टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और वीडियो को अभी से आप लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आप सबको पहले से मिल जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आईबी या इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। ये एक जो है वो एक तरीके का सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डेटा, किसी भी इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट का जो क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल डेटा होता है उसका कंपाइलेशन किया जाता है या उसको कंपाइल करके आईबी में इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों, क्लिनिकल ट्रायल हम सभी लोग जानते हैं कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो परफॉर्म किए जाते हैं और ह्यूमन सब्जेक्ट्स में भी जो है वो कई सारी जो है स्टडीज़ परफॉर्म की जाती हैं ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल। तो ये जो हमें डेटा मिलता है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ परफॉर्म करके, उसी डेटा को कंपाइल किया जाता है आईबी के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर। दोस्तों, अब बात करते हैं ये जो आईबी है या इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर है, इसका जो पर्पज़ होता है, ये इन्वेस्टिगेटर और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी लोगों को काफ़ी हेल्प करता है आईबी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, जिससे उन्हें समझने में आसानी होती है कि जो स्टडी का जो रेशनल है और इसके अलावा जो कंप्लाइंसेस हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के जो की फीचर्स हैं उनसे रिलेटेड जो कंप्लाइंसेस हैं उनके बारे में जो है समझने में बहुत आसानी हो जाती है जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं या जो लोग उसमें और इन्वॉल्व हैं उन सभी लोगों को। जैसे कि डोज के बारे में, डोज फ्रीक्वेंसी के बारे में, डोज इंटरवल के बारे में, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सेफ्टी मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो सारी की सारी उनको आसानी हो जाती है समझने में। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट की जाती है बहुत ही कंसाइज, मतलब संक्षिप्त में, शॉर्ट में, और क्लियरली जो है वो इन्फॉर्मेशन को इसमें मेंशन किया जाता है ऑब्जेक्टिव, बैलेंस्ड और नॉन प्रमोशनल फॉर्म में। अब ये जो आईबी है वो किसी किसी भी क्लिनिशियन को, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं या पोटेंशियल इन्वेस्टिगेटर को जो है वो इनेबल करता है समझने के लिए, और जो है वो इससे अंदाज़ा लगा पाते हैं या इससे जो है वो अ, अपना जो प्रपोज्ड ट्रायल है उसके बारे में रिस्क बेनिफिट असेसमेंट जो है उसकी अप्रोप्रिएटनेस को वो समझ पाते हैं। अब इस पर्पज़ के लिए जो है मेडिकली क्वालिफाइड पर्सन जो है वो होना चाहिए या उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए आईबी को एडिट करने में। आईबी मतलब, मैं बार बार जो आईबी शॉर्ट में बोल रहा हूँ उसका मतलब है इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर। तो आईबी को एडिट करने के लिए मेडिकली क्वालिफाइड पर्सन जो है वो होना चाहिए और जो कंटेंट्स होती हैं आईबी की वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, जो कि डेटा जो जनरेट किया गया है, डेटा जो डिस्क्राइब किया गया है उसको जनरेट करने के लिए। अब जो आईबी होता है वो रिव्यू होना चाहिए कम से कम जो है हर साल, मतलब एनुअली उसका रिवीजन होना या रिव्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो स्पॉन्सर्स, जो रिटन प्रोसीजर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो रिवाइज्ड वर्जन होता है आईबी का, वो आईएनडी में भी इंक्लूड होना चाहिए, जिसे हम आईएनडी को कहते हैं इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। उसमें जो है इसको इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जो स्पॉन्सर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो आईबी है वो अप टू डेट आईबी इन्वेस्टिगेटर्स को वो अवेलेबल कराते रहें। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोवाइड करने के लिए जो इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर है आईआरबी को या फिर आईईसी को। आईआरबी का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड और इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी। तो इनको जो है वो अपडेटेड जो आईबी है वो इन्वेस्टिगेटर्स को प्रोवाइड करना पड़ता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दैट शुड बी इंक्लूडेड इन आईबी। तो आईबी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक तो टाइटल पेज होना चाहिए, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट होना चाहिए,
और तीसरी चीज़ कंटेंट्स होनी चाहिए इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर की। अब टाइटल पेज जो होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ये एग्जाम्पल है, जैसे स्पॉन्सर्स नेम, जो स्पॉन्सर है उसका नाम, प्रोडक्ट का नाम, रिसर्च नंबर, नेम, केमिकल और जेनेरिक जो प्रोडक्ट हैं या ड्रग हैं उनका नाम होना चाहिए, अगर वो अप्रूव्ड हैं, जेनेरिक ड्रग अगर अप्रूव्ड है या प्रोडक्ट अप्रूव्ड है तो। और ट्रेड नेम होना चाहिए, एडिशन नंबर, रिलीज डेट, रिप्लेसेस प्रीवियस एडिशन नंबर और डेट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टाइटल पेज में इंक्लूडेड होनी चाहिए इन्वेस्टिगेटिव ब्रोशर के। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट। ये क्या होता है, अब जैसे कोई स्पॉन्सर है तो उसकी विश होती है इंक्लूड करने की एक स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन, द इन्वेस्टिगेटर्स और रेसिपिएंट टू ट्रीट द IB एज अ कॉन्फिडेंशियल document for the sole information and use of investigators team and the IRB और IEC। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि कोई भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो है वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसको क्या कहते हैं कि किसी के साथ डिस्क्लोज ना किया जाए, तो ये जो है कॉन्फिडेंशियलिटी इस स्टेटमेंट में ये चीज़ मेंशन की जाती है। स्पॉन्सर जो है वो ये चीज़ इंक्लूड करते हैं इस तरीके का स्टेटमेंट कि इन्वेस्टिगेटर या रेसिपिएंट्स जो हैं वो इस IB को, इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर को काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट माने और जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है और इसको जो भी यूज़ करने वाले लोग हैं या इन्वेस्टिगेटर्स टीम हो, चाहे IRB या IEC, वो सभी लोग इसको जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी या कॉन्फिडेंशियली ट्रीट करें, इसको काफ़ी जो है सीक्रेट डॉक्यूमेंट की तरह इसको इस्तेमाल करें, इसकी इंफॉर्मेशन को। तो मैं जैसा कि मैंने पहले बताया था कि IRB क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, और IEC का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी। तो ये जो हैं वो रिव्यू करते हैं जो भी आपका, जैसे IB इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर है तो ये IRB और IEC ये जो है ये रेगुलेटरी कमेटी हैं या बॉडीज़ हैं जो कि रिव्यू करती हैं IB को। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर की कंटेंट्स क्या क्या होती हैं इसके अंदर, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट, जो कि हम दोनों ही चीज़ें ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सिग्नेचर पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, समरी, इंट्रोडक्शन, फिजिकल, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मुलेशन। इसके अलावा नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स इसके अंदर होती हैं, जैसे नॉन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म इन एनिमल्स एंड टॉक्सिकोलॉजी, इन सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा इफेक्ट्स इन ह्यूमंस, अब ह्यूमन में जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनकी जो भी स्टडीज़, जो क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ परफॉर्म की जाती हैं तो उससे रिलेटेड डेटा, जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक्स और प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन, सेफ्टी एंड एफिकेसी, मार्केटिंग एक्सपीरियंस, समरी ऑफ डेटा एंड गाइडेंस फॉर द इन्वेस्टिगेटर, पब्लिकेशंस एंड रिपोर्ट्स। तो दोस्तों ये सारा का सारा एक ओवरव्यू था इस टॉपिक के बारे में जो हम स्टडी कर रहे थे अभी, इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग का सपोर्ट जो है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। आप लोग ऐसे ही जो है सपोर्ट करते रहिए ताकि हमें और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।